अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अजमल राना। जो लोग जानते हैं, मेरा ताल्लुक मलेशिया से है। मैं पाकिस्तानी हूँ जो कि मलेशिया में मुकीम हूँ काफ़ी सालों से। आज जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं वो है 295C रजब भट्ट के हवाले से, जो कि एक करंट अफेयर्स है और काफ़ी ज़्यादा ख़बरों की ज़ीनत में है। इससे पहले याद रखिएगा, रजब भट्ट पे एक इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने तौहीन मज़हब की है। हत्ता कि ऐसी स्किट्स और ऐसी मीम्स कई सारे लोगों ने बनाई है। एक्चुअली यहाँ पे बात समझिएगा, ये पर्सनालिटी क्लैश है और रजब भट्ट को फिक्स किया जा रहा है। इस बात को समझिएगा कि रजब भट्ट को फिक्स इसलिए किया जा रहा है कि वो 2 साल में काफ़ी पॉपुलर हो गया, उसके 6 मिलियन फॉलोअर्स है, फैमिली व्लॉगिंग करता है, व्हाट्सोएवर। ये उसका मामला है। हमारे माशरे में एक जो सबसे ज़्यादा अदम बर्दाश्त है वो ये है कि तस्दीक के बगैर बातों को उनके पीछे लग दिया जाता है कि मार दो, पीट दो, ये कर दो, वो कर दो। मेरी बात सुनिएगा, जो लोग इसके बारे में बात करते हैं कि रजब भट्ट ने बोला कि ना मक्का में सुकून है ना मदीना में, वो हुआ ऐसे कि वो व्लॉग करता जा रहा है और पीछे से एक आदमी आता है और कहता है रजब भाई, उसको बुलाता है तो उसे कहता है 1 मिनट रुको। वो उस कंटेक्स्ट में वो कहता है कि ना मक्का में सुकून है ना मदीना में, कि तुम लोग वहां पे भी सुकून नहीं करने दे रहे हो। वो ज़ियारात पे जाता है, मिशी पे जाता है, जहां भी जाता है, क्योंकि लोग उससे प्यार करते हैं, अवाम उससे प्यार करती है। ये चीज़ें 2 पर्सनैलिटीज से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। आपको पता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, और जिन्होंने इस चीज़ का आगाज़ किया, स्पेशली जो लाहौर वाले साहब हैं, इंतहाई बाजारी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं ख़वातीन के हवाले से, घर की ख़वातीन के हवाले से। देखिए जी, घर की ख़वातीन है या किसी के भी घर की ख़वातीन है, वो काबिल एहतराम है, चाहे वो कुछ भी करें, चाहे उनका कोई भी ज़रिया मुआश हो, बस अपने तौर पर आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए लोगों की ख़वातीन की, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ख़वातीन की इज़्ज़त की जाए। और अब रजब भट्ट साहब को इसके हवाले से काफ़ी दफ़ा समझाया भी गया था कि जब आप बात करते हैं तो आप शोखे हो जाते हैं। शोखे हो भी क्यों ना, आपको 6 मिलियन लोग देखते हैं, 3 से 4 मिलियन डेली के आपके व्यूज़ आते हैं, एक बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है वर्ल्ड वाइड। तो उन्होंने ये कहा कि मुझ पर 295A भी लगी है और C भी लगी है, जो कि नाजायज़, और मैं परेशान हूँ। अब उसको ये देखा गया कि जाहिर है कि वो आदमी कह रहा है कि मैंने 295A की नहीं है। कभी होता है कि हम किसी को ऐसे टोंट मारते हैं कि यार ये काम तो मैंने किया, मुझे पता भी नहीं। सेम तरीके से उसने बोला मेरे पे 295A भी लगी है, 295C भी लगी है। हालांकि 295C नहीं लगी थी, स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, कम इल्मी हो सकती है। ऑफ कोर्स वो बताते हैं कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन ये है इसमें कि उन्होंने जो किया, उन्होंने कुरान पे माफ़ी मांगी। हक ये बनता था कि सबको बिल्कुल एहतराम करना चाहिए था कुरान शरीफ का, लेकिन यहाँ पे सब दीन के ठेकेदार हैं। मैं आपको बताऊँ, दीन के ठेकेदार हैं। रजब भट्ट को चाहिए वो स्टेट से माफ़ी मांगे, इदारों से माफ़ी मांगे, अवाम से बिल्कुल मांगने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अवाम हमारी शिद्दत पसंद है। ये एक पार्टी है जो माज़अल्लाह मिन ज़ालिक समझती है कि वो सबसे बड़े आशिक़ रसूल हैं, सबसे बड़े दीनदार हैं, दीन का ठेका उनके पास है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, बतौर मुसलमान ये मेरी जिम्मेदारी है। जनाब ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं ग़ुलाम हूँ, मेरे घर वाले आपके आशिक़ हैं, ग़ुलाम है, मेरा सब कुछ कुर्बान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से बढ़ के हमें कुछ नहीं है, और हमारा इस चीज़ पे ईमान है। मा काना मुहम्मद अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। लेकिन देखिए, एक शख्स है, वो कह रहा है कि मैं जाऊंगा, मैं घर से निकालूंगा। आपकी क्या हैसियत है? आपको किसने हक दिया है कि आप एक स्टेट के होते हुए, कानून के होते हुए किसी को ऐसे कहें? और दूसरी दफा जब आपको पता चलता है कि एक्चुअल रीजन है क्या, तो आप धीमे पड़ जाते हैं कि मैं खुद उसको जाऊंगा, एयरपोर्ट से लेके थाने में जाऊंगा, ये करूँ। नहीं, किसी को हक नहीं है। स्पेशली हमारी वो अवाम जिसको हकूकुल इबाद का नहीं पता, हकूकुल्लाह का पता नहीं है, जिसको वजू के फ़राइज़ नहीं पता, जिसको गुस्ल के फ़राइज़ नहीं पता, जिन्होंने अपनी माँ बहनों का हक खाया हुआ है, वो किस तरीके से खड़े हो जाते हैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। हकूकुल्लाह तो पूरे करो, हकूकुल इबाद तो पूरे करो। और जो 2 शख्सियात इस चीज़ को बढ़ावा दे रही हैं, आप मेरा यकीन मानिए, आज नहीं, कल नहीं, 1 साल बाद, ये कभी भी आपको ये पता चलेगा कि ये सारा व्यूज़ का चक्कर है। ये सिर्फ व्यूज़ का चक्कर है और कुछ भी नहीं। वो चाहते हैं कि जितनी ज़्यादा हम चाहें, हम उतना खबर में आए, हम खबरों की जीनत रहें। हर इंसान चाहता है कि मेरा नाम हो, मेरा एक अच्छी मेरा बैकग्राउंड हो, मेरी इमेज हो। लेकिन ये किसी की जान को इतना वैल्यूएबल कर देना, कि इतना उसकी जान का नुकसान हो जाना, किसी को बिल्कुल मौत के दहाने पे आप खड़ा कर दें, ये काबिल कबूल नहीं है। लिहाजा बराए मेहरबानी जिए और जीने दें। आपने मुल्क में जीना इतना मुहाल कर दिया है कि जिसका हिसाब नहीं है।
सांस लेना भी मुश्किल हो गया, चाहे वो इदारों के हवाले से हो, चाहे वो लोगों के हवाले से हो। अदम बर्दाश्त। मैं कई सालों बाद पिछले साल नवंबर में मैं गया हूँ, सिर्फ मैं 15 दिन रहा हूँ, ज़्यादा देर रुका नहीं मैं पाकिस्तान में। मैंने देखा कि किसी इंसान में बर्दाश्त नहीं है, कोई बात सुनने को राज़ी नहीं है। हाँ, हम दूसरों की ज़िंदगी में टांग अड़ा रहे हैं, हमें पता नहीं कि हमारी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, हमने क्या काम करने हैं, हमारे क्या काम करने हैं, हमने ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ना है। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। इसमें कसूर किसका है? कसूर आपका अपना है कि आपने अपनी ज़ात को छोड़ के आपने दूसरे तीसरे की ज़िंदगी में लाके। बराए मेहरबानी कानून को उसका काम करने दें। यहाँ पे बाहर हम लोग रहते हैं तो कानून को इतना क्यों फॉलो करते हैं कि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, यहाँ पे आदमी की जान की कीमत है, यहाँ पे राइट्स हैं, यहाँ पे पैदल चलने वाला ज़्यादा मोतबर है बनिस्बत कोई गाड़ी में बैठा हुआ। कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी करोड़ों की गाड़ी है, लेकिन वहाँ आप चल के दिखाएं। गाड़ी वाला मोटरसाइकिल वाले को नहीं, मोटरसाइकिल वाला साइकिल वाले को, और साइकिल वाला पैदल को चलने का रास्ता नहीं देता। इंतहाई जेलसी है इस माशरे में। मैं आपको एक बात बताऊं कि बतौर पाकिस्तानी मैं इस चीज़ का इकरार करता हूं कि मिन हैसुल मजमू हम एक मुनाफिक कौम है। हमसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि एक आदमी दिनों में आगे बढ़ा है, बजाय कि उसको अप्रिशिएट करने के और अल्लाह से दुआ करने के, या अल्लाह जो जैसा इसको मकाम दिया मुझे इससे अच्छा है मकाम दे, या इसके वसीला से मुझे भी मकाम दे। हर इंसान गुनाहगार है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है, हर बंदे में कोताही है, लेकिन देखिए कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर होती है इंसान की कि जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी को नवाजता है। आप कानून को हाथ में न लें, स्पेशली जो लोग ये पक्का कर रहे हैं कि अल्लाह करे कि उसको कुछ ना हो, उसकी फैमिली में कुछ ना हो, वो आपको पक्का कर रहे हैं। मेरी बात याद रखिए, खुदा ना खास्ता पीछे कितने मामलात हुए हैं, बाद में लोग जो है अपने माफ़ीनामे लिख के देते हैं और बाद में आप समझते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बराए मेहरबानी पराई लड़ाइयों में जंप मारने छोड़ दीजिए। और ये साबित हो गया कि रजब भट्ट ने ऐसा कोई काम नहीं किया, उस पर कोई तौहीन रिसालत का कोई भी ऐसा गुनाह नहीं है। उसने सिर्फ एक बात की है और उसने जो क्लेम किया उसने उसकी माफ़ी मांगी है। जब अल्लाह माफ़ कर सकता है और इंसान कुरान पे हाथ रख के माफ़ी मांगता है, कुरान को अपना ज़ामिर बनाता है, उससे बढ़ के क्या बात है? आप क्या चाहते हैं? इतना आसान हो गया 4,000 रुपये 5,000 रुपये के पीछे किसी आदमी को मार देना, उसको घर से निकाल देना, उनकी बेहुरमती करना, ख़वातीन की बेहुरमती करनी। जो इंसान जो करता है उसको करने दें। देखिए, आप किसी को अच्छी तलकीन करते हैं, आप अपने घर से आगाज़ करें। आपको जो चीज़ नहीं पसंद उसको छोड़ दीजिए। आपका कोई हक नहीं कि किसी को फोर्सफुली उस चीज़ पे कायल करें कि आप ये ना करो, ये ना करो। इस वजह से एथियस्ट लोग जो हैं वो हमें बातें करते हैं यहाँ पे। मैं आपको बताऊं, जब मैं पहली दफ़ा यहाँ आया था और मेरे साथ मुस्लिम्स तो काम करते थे, कुछ नॉन मुस्लिम्स काम करते थे अदर रीजन्स के, अभी मैं नेशनैलिटीज़ का नहीं लेना मुनासिब नहीं समझता। तो हमें कहते थे कि पाकिस्तान में ओ यू मुस्लिम, हाँ मुस्लिम, ओके ओके, तो तुम लोगों के पास गन होती है ना, तुम लड़ाई करते हो, मार देते हो, वेरी स्ट्रिक्ट। आपने इस्लाम को स्ट्रिक्ट बना दिया है। पूरी दुनिया में इस्लाम जैसा मज़हब है ही नहीं। इस्लाम इतना ओपन है, इतना भाईचारे का, दरगुजर का और नरमी का दर्स देता है। हमारे नबी नरमी का दर्स देते हैं। आपने कौन सा ऐसा दीन पकड़ लिया है कि जिसमें इतनी शिद्दत पसंदी, इतनी सख्ती, ये कर दो, फलाना काफिर, ये काफिर, वो काफिर, ऐसे है वैसे। खुदारा जिस मुल्क में मैं रहता हूँ, यकीन करें यहाँ पे 3 मेजर रेसेस हैं, मुस्लिम, क्रिश्चियंस और हिंदू। और रमज़ान शरीफ का इतना यहाँ पे अदब है कि अगर कोई मुसलमान जा रहा है और उसका पड़ोसी हिंदू है या नॉन मुस्लिम है, वो कोशिश करता है कि मैं इसको छोड़ के आऊँ। आपस में इंटरफेयर हारमनी बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे का एहसास बहुत ज़्यादा है। खुदारा पहले इंसान बनिए, फिर अपने दीन को, आपका जो भी दीन है उसको फॉलो करिए। किसी की जान को ख़तरे में मत डालें। देखिए, ये आज रजब भट्ट पे पड़ा है, कल पे आप पे आ सकता है, परसों पे किसी और पे आ सकता है। माजरत चाहता हूँ, मेरा आज रोज़ा है और टाइम कुछ ऐसा हो रहा है तो मुझसे अभी बोला नहीं जा रहा, थोड़ा फंबल हो रहा है, तो मैं इस चीज़ की आपसे माजरत चाहता हूँ। बराए मेहरबानी अपना और अपने घर वालों का ख्याल करें, सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करें, अपने लोगों पे काम करें। आप फजूलियात में पड़े हुए हैं, जिनका जो काम है उनको करने दें। हाँ, माज़अल्लाह मिन ज़ालिक, जब तौहीन मज़हब होगी, तौहीन रिसालत होगी, या अहले बैत या सहाबा कराम के हवाले से कोई भी ऐसे गुस्ताखी होगी, उस आदमी के हम पीछे होंगे, लेकिन कार्रवाई कानून करेगा।
कानून करेगा। हमारे नबी से बढ़ के कुछ नहीं, अहलुल बैत से बढ़ के कुछ नहीं, असहाबा कराम से बढ़ के कुछ नहीं। बराए मेहरबानी अपना मजाक मत बनवाएं। पूरी दुनिया में आपको कोई वीज़े देने के लिए राज़ी नहीं है, आप पे लोग हंसते हैं। यहाँ पे भी हमारे लोगों का वही शेवा है कि आगे से बातें करनी है, लड़ना है, बदतमीज़ी करनी है, अपने आप दिखाना है कि हम ये हैं। दुनिया से नहीं चलती। दुनिया एक बहुत आगे एडवांस चल रही है, हमारे मुल्क से एडवांस चल रही है। बराए मेहरबानी हम चाहते हैं, हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी चाहते हैं कि हमारा मुल्क ग्रो करे, हम चाहते हैं हमारे लोग ग्रो करें, और ये हम जिस मिट्टी में पैदा हुए हैं वो हमें सबसे अच्छी लगती है। बराए मेहरबानी किसी को इतना मजबूर मत करें कि वो अपना मुल्क छोड़ने पे मजबूर हो जाए। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो, और इसके बाद भी मज़ीद मैं वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही। देखते हैं क्या आप सबकी राय, आपका मशवरे, आपके कमेंट्स में बताएंगे मुझे कि मैं नेक्स्ट पार्ट बनाना चाहिए या क्या मुझे बीच में शामिल करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।